यीशु मसीह क्या कहता है? तुम विश्वास करो, कहता कि पिता मुझ में है और पिता में मैं हूं। और कहता है तू यहां तक विश्वास नहीं करते तो कहता उन कामों को जो तुम देख रहे हो, कहता उन कामों से तो तुम मेरा यकीन कर सकते हो, तुम मेरा विश्वास कर सकते हो। हालेलुया। और हम इसी में देखते हैं, लूका की रचित सुसमाचार हम देखते हैं 7 उसका 18 से लेकर 23 तक। मैं पढ़ता हूं इसे फिर से। यूहन्ना को उसके चेले ने इन सब बातों का सुसमाचार दिया। कौन सी बातों को? कि यीशु मसीह के विषय में बताया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कहता धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। हालेलुया। यीशु ने जान गया था, जब वो यूहन्ना अपने चेलों को यीशु मसीह के पास पूछने के लिए भेजा तो वो जान गया था कि यूहन्ना मेरे विषय में ठोकर खाने वाला है। इसलिए उसने कहा कि धन्य है जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। यूहन्ना कहने का मतलब भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। वो कैसे? क्योंकि वो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है। बाकी भविष्यवक्ताएं जो यशायाह है और बहुत ऐसे भविष्यवक्ताएं हैं, तो उन्होंने प्रोफेसी की यीशु मसीह के लिए। उसके जन्म न होने से पहले उसके विषय में भविष्यवाणी की गई और उसकी मृत्यु तक भविष्यवाणी किया गया। पर यूहन्ना एक ऐसा भविष्यवक्ता माना जाता है कि वो सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा किया था। हालेलुया। इस भाव से यूहन्ना बपतिस्मा दाता भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा था। पर कहा जाए तो ठोकर किसने खाया? ठोकर तो यूहन्ना ने खाया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने खाया। क्योंकि जब यूहन्ना को बंदी गृह में बंद कर दिया गया था तो इसके बाद यीशु मसीह ने आया और उस सुसमाचार प्रचार करने लगा। यीशु मसीह के हाथों से बड़े अद्भुत काम होते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, दुष्ट आत्माओं से वो कई लोगों को आराम दिलाता था, छुटकारा दिलवाता था और साथ साथ में सुसमाचार भी उस पिता के सुनाया जाता था। फिर भी यूहन्ना ने उसके विषय में क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अविश्वास के कारण क्या खाया? ठोकर खाया। हालेलुया। क्या अविश्वास के कारण क्या खाया? ठोकर खाया। यदि वो यीशु मसीह पर वो विश्वास करता तो कदापि वो मारा न जाता। हालेलुया। पर वो बड़ा भविष्यवक्ता होने के नाते वो मारा गया, शैतान का शिकार हुआ। ये क्या था? अविश्वास के कारण। जब हमारे जीवन में अविश्वास आता है तो हमारे जो विश्वास की जो नींव होती है वो डगमगाने लग जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं अब हम बच पाएंगे, कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा। बहुत ऐसे चीजें आते हैं। अब विश्वास शैतान की ओर से रहता है। तो जब वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल बंदी गृह में था तो उसने कहा कि यदि ये यीशु मसीह होता तो ये मुझे छुड़ाता, ये परमेश्वर की ओर से होता तो ये मुझे छुड़ाता। पर उसी ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से क्या देता हूं? बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है कहता तुम्हें वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यही बातें बोला था और उसी ने लास्ट में ठोकर खाया यीशु मसीह के बारे में। प्रवेश मसीह की कुछ परिस्थितियां ऐसे हो जाते हैं, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, जिस प्रकार जब यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे और बाकी चेले भी उस नाव में थे और जब उस झील में जब आंधी आया तो यीशु मसीह पीछे के जगहों में उस नाव में था, वो सोया हुआ था। पर जब आंधी उठी और लहरें आया तो नाव पानी से वचन कहता भरने लगी, तो उसके चेले क्या किए? घबरा उठे और उनके अंदर अविश्वास पैदा हो गया कि यदि हमारे साथ कोई परमेश्वर होता या परमेश्वर के पुत्र होता तो ये लहरें, ये तूफान ना आते। पर ऐसे अचानक ये सब क्यों हो रहा है?
तो डगमगाने लग गए और यीशु मसीह के पास कहता, हे गुरु, देख हम नाश होते जा रहे हैं। तो यीशु ने उठा और उस आंधी और तूफान को डांटा कि शांत हो जा, थम जा, और वो थम गए। और वो लोग जो बाकी चेले थे वो सब भयभीत हो गए और डरने लगे। तो यीशु ने कहा कि तुम भयभीत क्यों हो, तुम डरते क्यों हो? वो आपस में ये बातें कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। कुछ पल के लिए उन चेलों को लग रहा था कि अब हमारा खैर नहीं, अब हम डूब जाएंगे, अब हमारा कोई बचने की उपाय नहीं है। कभी कभी यीशु मसीह हमारे साथ में रहने के बावजूद भी ऐसा ही होता है कि कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। वो हमारी आवाजों को तो सुनता है पर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमें वो बचाता, शायद परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमें गिरने न देता, शायद परमेश्वर हमारे साथ होता तो हम बीमार में न जाते, शायद परमेश्वर हमारे साथ होता तो ऐसा हादसा न होता। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसे होता कि वो जानबूझ परमेश्वर की ओर से होता है, प्रभु यीशु मसीह की, ताकि वो हमारे विश्वास को देख सके, परख सके। पर वचन कहता है यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों को समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? और देखो ये बातें यूहन्ना ने स्वयं कहा था कि मैं उस योग्य नहीं जो बाकी लोगों को बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में। तो उसे खुद यकीन नहीं हो रहा है, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए कहा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने चेलों को भेजता यीशु मसीह के पास। तो यीशु ने साफ साफ कहा, उन्होंने उसके पास आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हमें ये तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? उसी घड़ी उसने यानी यीशु मसीह ने कहा, बहुतों को बीमारों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। हालेलुया। क्या कहा कि धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। पर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में रहने के बावजूद भी वो ठोकर खाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम नहीं देखते हो? लंगड़े चलाए जाते हैं, दुष्ट आत्मा चीखते चिल्लाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, फिर भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो, फिर भी तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रहे हो। ताकि मुर्दे जिंदे किए जा रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, आप अनहोना को होना में देख रहे हो, जो चीजें नहीं हो सकती हो आप वो चीजें देख रहे हो, फिर भी कहते तुम मुझ पर शक करते हो। इसीलिए यीशु ने कहा कि धन्य है वह जो मेरे नाम से ठोकर न खाए। पर यूहन्ना ने उसके नाम से ठोकर खाया और वो मारा गया, शैतान का शिकार हुआ। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है विश्वास की ढाल ले लो। ये विश्वास क्या है? हमारा एक कवच है, ये सुरक्षक रूप में काम करता है। हालेलुया। और यदि विश्वास नहीं तो वहां शैतान अटैक करेगा। पर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, लगता है क्योंकि जब वो देखते हैं यहां से वहां, वहां से यहां जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास है। क्योंकि जब उनकी समस्याएं हल नहीं की होती है तो वो इस भवन से उस भवन, उस भवन से इस भवन जाते, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं और देखते हैं, क्योंकि जो करता यीशु मसीह करता, पवित्र आत्मा करता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब प्रेयर होता है तो दुष्ट आत्मा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कई रोगियां चंगे किए जाते हैं, कई बीमार चंगे होके आज गवाही दे रहे हैं, आज परमेश्वर में बने हुए हैं। फिर भी आज कई ऐसे विश्वासी हैं जो उन्हें वचन के नॉलेज न रहने के कारण जब उनके अंदर जब समस्या आती है, कुछ चीजें आती है, तो जानबूझकर वो ठोकर खाते हैं। वो नहीं देखते, वो नहीं जानते कि निशानियां। तो यीशु ने क्या कहा, क्या तुम नहीं देखते कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिंदे किए जाते हैं, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो?
विश्वास नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनके मसले, उन्हीं की गलतियों के कारण वो मसले नहीं होता है, तो एक चल से दूसरे चल, एक जगहों से दूसरे जगह जाते हैं, क्योंकि वो अविश्वास के कारण यीशु मसीह उनके जीवन में काम नहीं कर पाता है ना। क्योंकि विश्वास आपका ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि आपका विश्वास ये है कि आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आ जाए तो आप कहेंगे हाँ मैं विश्वास कर रहा हूं। क्या आप उस दिन तक विश्वास करेंगे जिस दिन आपका आवाज परमेश्वर सुनना बंद कर दे? क्या तब भी आप खड़े और अड़े रहेंगे? यह असली विश्वास था। तो कुछ पल के लिए यूहन्ना को लगा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, कि अब मुझे कौन बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह की। तो इस कारण से उसने ठोकर खाया, शैतान के फंदे में जा पड़ा। क्योंकि जब यीशु मसीह काम करता है तो बड़े कामों को भी प्रकट करता है, सुसमाचारों को भी प्रकट करता है। क्योंकि यीशु मसीह जब काम करता था, लोगों को चंगा करता था और साथ साथ तो सुसमाचार भी सुनाता था, और लोग सुसमाचार को सुनकर वो मन फिराते थे और उनका हीलिंग, उनका छुटकारा उन वचनों के जरिए बने रहता था। हालेलुया। हमें इन बातों को हमें समझना है और देखना है कि यीशु मसीह यूहन्ना से क्या कहना चाह रहा था और ये वचन आपसे क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। कितनों को बात ये समझ में आ रहा है? जो बीमार रहते हैं वो चंगाई को प्राप्त करते हैं, जो दुखी रहते हैं वो आनंद पाते हैं, जो बिखरे हुए हैं वो परमेश्वर उसे फिर से खड़ा करता, फिर से बनाता है। ये क्या? ये परमेश्वर नहीं तो ये कौन है? हालेलुया। ये यीशु मसीह नहीं तो ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह की। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ मुश्किलें, कुछ मुसीबतें जानबूझ के वो परमेश्वर की ओर से रहती है। वो देखना चाहते हैं कि ये मेरे विश्वास में ये कब तक बनेगा। क्योंकि यूहन्ना ने अविश्वास के कारण क्या खाया था? ठोकर खाया था। और वचन कहता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि भरमाने वाले ने, जो क्या था, पुराना सांप था, अब वो अजगर बन गया है। वो बहुतों को भरमाएगा। इस बात को नोट करना। यदि जिसके अंदर वो वचन नहीं है तो बहुतों को भरमा देगा। हो सकता है कि चुने हुए को भी भरमा देगा, यदि वचन की नॉलेज नहीं है तो। इसलिए वचन को पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यूहन्ना खुद बड़े भविष्यवक्ता रहने के बावजूद उसने ठोकर खाया। तो हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग एक विश्वासी के रूप में हैं। जब एक भविष्यवक्ता ठोकर खा सकता है तो क्या आप और हम ठोकर नहीं खा सकते हैं? पर वचन कहता, जब हम उसके वचनों को पकड़े रहेंगे, जब हम उसके वचनों को थामे रहेंगे तो हम कदापि ठोकर न खाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचनों को महत्व देता हूं, ताकि उस नाम के आगे शैतान घुटने टेक देते हैं, उस नाम के आगे बीमारी घुटने टेक देते हैं। फिर भी यीशु ने कहा कि मैं अपने नाम से बढ़कर मैं अपने वचनों को क्या देता हूं? महत्व देता हूं। यदि आप तुम वचन के लिए भूखे और प्यासे नहीं हो, यदि आप हीलिंग और छुटकारे के लिए आए हो, तो हो सकता आपका हीलिंग, आपका छुटकारा हो जाए, पर हो सकता वो हीलिंग और छुटकारा सदा के लिए बने न रहने पाए। हालेलुया। पर जब आप वचन को फॉलो करेंगे, वचन के हिसाब से आप चलेंगे, तो वही हीलिंग, वही छुटकारा हमेशा के लिए बना रहेगा। और वो परमेश्वर की योजना ये नहीं कि आपको हीलिंग देना है, परमेश्वर की योजना यहीं तक नहीं है कि आपको छुटकारा देना है। परमेश्वर की योजना यहां है कि आपको अपने पिता के घरों ले जा सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें वचनों को सुनकर और समझना है, ना कि हम अपने हीलिंग के लिए, ना कि हम अपने परेशानी के लिए, ना हमें अपने विपत्ति के लिए हमें प्रभु के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह की। यदि, क्योंकि हमें व्यवस्था पता नहीं था, इस कारण से हम प्रभु को नहीं जानते थे। अब आपको व्यवस्था पता है, आपको वचन सुनाया जाता है हर एक सप्ताह, आपको वचन को सुनना है और उसी प्रकार आपको अपने आप को ढालना है, ताकि आप जब, क्योंकि वो घड़ी निकट ही है, क्योंकि वचन के अनुसार से वो घड़ी निकट ही है कि भरमाने वाला इस पृथ्वी पर उतर आया है और हर एक को भरमाएगा।
हर एक को जब भरमाया जाएगा तो ठोकर खाएंगे, क्योंकि मत्ती 24 में लिखा है यीशु मसीह ने उन चीजों को विषय में भविष्यवाणियां की थी, प्रोफेसी की, तो बताते उसके चेले ने कहा कि हे प्रभु, तेरे आने का और इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। उसने बहुत से बातों को बताया है। मत्ती 24 में पढ़ते हैं, कहता कि तुम लड़ाइयों को चर्चा सुनोगे, एक दूसरे देश में चढ़ाई करेगा, जाति जाति में लोग चढ़ाई करेंगे, वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और बहुत से लोग कहता है मेरे नाम के कारण ठोकर खाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपको वचन को समझना है और उस पर बने रहना है, ताकि आपको ठोकर खाना ना पड़े प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यीशु मसीह अविश्वास को नहीं, विश्वास को देखता है, और पवित्र आत्मा विश्वास के जरिए अपना कार्य करता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो प्रार्थना न सुनता हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो अपना काम न करता हो, पर वो हमारी प्रार्थनाओं को एक एक, जैसे हम काम करते तो अपने हाजिरी को एक एक करके लगाते हैं, 2 3 4 5, पर जब हमें पेमेंट इकट्ठा मिलता है तो उसी प्रकार परमेश्वर वो सारे चीजों को जब हिसाब करेगा तो ब्याज सहित वो चीजों को हिसाब करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। पर तभी ये होगा आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तब। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए उसने कहा, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की जाते हैं? और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। पर कहता, धन्य है जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। यदि आप उसके विषय में ठोकर खाएंगे तो जैसे यूहन्ना का हाल हुआ था उससे आपका हाल होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको इन बातों को समझना है कि हमें ठोकर नहीं खाना है, हमें वचन को लेकर चलना है। यूहन्ना की तरह नहीं चलना है कि अब विश्वास आ जाए यूहन्ना की तरह। क्योंकि मैं एक भाई को, जब मुझे दुखी हुआ, क्योंकि आप जानते हैं मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि 2-3 सप्ताह पहले जब उसको अटैक हुआ, ठीक है, जब अटैक हुआ तो मैं उसको, ताकि मैंने बोला था, जब दुष्टात्मा किसी घर को छोड़कर जाता है तो उस घर को तबाह करके निकलता है, यानी परेशान करके निकलता है कि नहीं निकलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप किसी घर में कब्जे किए हो, किसी घर में आप बरसों से रह रहे हैं और कोई आपको आसानी से आकर बोल दे कि ये भाई इस घर को खाली कर, तो क्या आप उतने आसानी से उस घर को खाली कर देंगे? नहीं करेंगे ना। आप मुकदमा लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, आप पूरा जोर डालेंगे ताकि मैं इस केस को जीत जाऊं, ऐसा है ना। तो उसी प्रकार उस भाई को जब मैं बताया था कि देख भाई, जब छुटकारा होता है, जब दुष्ट आत्मा किसी से बॉडी से निकलता है तो उस घर को तबाह करता है, उस बॉडी को बहुत परेशान करता है। जो मुसीबतें थोड़ी रहती है वो मुसीबतें बढ़ जाता है। हालेलुया, बढ़ जाता है। तो मैंने उसको बताया कि इसका छुटकारा जो नजदीक है, इसलिए शैतान इसे डबल अटैक कर रहा है। तो उसने अब जो भी समझा हो, मैं तो नहीं जानता हूं यदि उसने मेरा विश्वास किया हो, यीशु मसीह का विश्वास किया हो या ना किया हो, पर उसने फिर इसके बाद ना मुझे कॉल किया, ताकि मैं 2 बार फोन लगा के मैं पूछता रहा कि भाई कैसे, क्या है, फोन नहीं उठाए मेरा। इसलिए मैं कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं प्रार्थना करते रहा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, छुटकारा हमारा नहीं हो पाता अविश्वास के कारण, क्योंकि परिस्थिति ऐसे भी आ जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमारी प्रार्थनाएं न सुनी जाएं। क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल बता दिया, जिसके अंदर वर्षों से कोई चीज यदि रहता हो, वो इतना आसानी से नहीं जाता है, उसे निकलने में टाइम लगता है, और जब वो निकलता है तो डबल मुसीबतों को पैदा कर देता है। और लोग इसी बातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वचन न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण, और वो विश्वास से भटक जाते हैं और विश्वास के रास्ते अपना लेते हैं कि अब मैंने तो प्रार्थना भी करवा के देख लिया, मैंने तो कई पास्टरों को भी बदल के देख लिया, मैंने कई चर्चों को भी बदल के देख लिया, फिर भी मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए इस बात को समझना है, क्योंकि यूहन्ना को यीशु मसीह यही बातों को समझा रहा था। क्या इन सारी चीजों को तो चिन्ह और चमत्कारों को देखता, कहता जाओ और यूहन्ना से कह दो कि जो चीज तुम देखते हो, क्या ये कोई आम मनुष्य कर सकता है? क्या आम व्यक्ति ऐसे हीलिंग कर सकता है? हालेलुया, जो जिसे बोलते स्टैंडिंग हीलिंग। हालेलुया,
जब एक डॉक्टर किसी व्यक्ति की इलाज करता तो धीरे धीरे दवाई और गोली से ठीक करता है, पर यीशु मसीह स्टैंडिंग हीलिंग करता था। जो लंगड़े थे वो तुरंत चलने लग जाते थे, जो अंधे थे वो तुरंत आंखें उनके खुल जाते थे, जो बोल नहीं सकते वो तुरंत बोलने लग जाते थे। ये क्या एक साधारण मनुष्य कर सकता है क्या? बोलो नहीं ना। तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों ठोकर खाया? क्योंकि उसके अंदर अविश्वास पैदा हो चुका था। अविश्वास के कारण है, क्योंकि वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के विषय में प्रोफेसी किया, वही यूहन्ना दाता यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और वही यूहन्ना दाता को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। फिर भी उसने ही ठोकर खाई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको वचन को पकड़कर चलना है, आपको वचन की प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए। हालेलुया, ना कि आपको हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए। यदि आपके अंदर वचन जाएगा तो आपका बीमारी, आपका जो शैतान जो अटैक करता है वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। क्योंकि जब पौलुस सुसमाचार सुनाता था, जब वो कई लोग ऐसे लोग थे जो रोगी थे, बीमार थे, वो सुसमाचार ही सुनते सुनते क्या हो जाते थे? जो व्हील चेयर में रहता वो खड़ा हो जाता था, जो अंधे थे वो देखने लग जाते थे, विश्वास के कारण, उस सुसमाचार के कारण। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देंगे तो बीमारी का कोई औकात नहीं है कि उस वचन की जगह में बीमारी आ सके। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। उसी वचन के कारण जब आप वचन में चलेंगे, वचन के हिसाब से आप कार्य करेंगे और चलते जाएंगे, तो परमेश्वर साथ साथ आपको छुटकारा भी देगा, हीलिंग भी करेगा, आशीष भी देगा, और साथ साथ वो अपने मार्गों को बताएगा, अपने उस साथ साथ जाने के लिए तुम्हें रास्तों को भी दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और यदि हम वचन पर मनन नहीं लगाते, वचन पर ध्यान नहीं देते हैं कि हे प्रभु मैं कब मैं हीलिंग पा जाऊं, हे प्रभु मैं कब छुटकारे पा जाऊं, हे प्रभु मैं कब संतान पा जाऊं, हे प्रभु मैं कब उन दुनिया की चीजें, आशीषों को मैं पा जाऊं, प्राप्त कर लूं, तो हो सकता है कि वो शायद वो आशीष भी तुम ना पाओ, हो सकता है असली छुटकारा भी ना पाओ। हालेलुया। और हो सकता कि आप थोड़ी देर के लिए आप चंगाई आपको मिल गया, थोड़ी देर के लिए आपका उद्धार हो गया, थोड़ी देर के लिए सब सही है, पर आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में क्या तुम जानते हो कि क्या होने वाला है? पर यदि हम वचन को पकड़कर चलेंगे तो हम उस भविष्य को भी जानते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले घड़ी में क्या होगा। क्योंकि मैं नहीं कहता, परमेश्वर के वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है जो पढ़े वो जाने। हालेलुया,